नमस्कार बच्चों आज हम भाषा अभ्यास का पाठ नंबर 13 प्रिय पौधा करेंगे। भाषा अभ्यास में हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, सब बच्चे देखिए, आप अपनी बुक निकाल के रखें, पेज नंबर 44 और प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में है पाठ प्रिय पौधा में आए र के विभिन्न रूपों के 3 शब्द लिखिए। 3 रूप दिए, यहाँ पर री ऊपर है, यहाँ नीचे है पाँव में, और यहाँ पर पाँव के नीचे है। ठीक है, तो अब आपने ध्यान देना है कि जो ऊपर री आता है पाठ में, पौधा प्रिय पौधा जो पाठ हमने पढ़ा उसमें से हमने उसी में से शब्दों को छांटना है। तो पहला यहाँ पर शब्द आया कार्यों, प्रदर्शनी, स्पर्श। तो इसमें तीनों में या के ऊपर री की मात्रा, श के ऊपर री की मात्रा, और फिर तीसरा स्पर्श में श के ऊपर री की मात्रा। ये र का रूप है एक। दूसरा है पाँव में र डालना है। प्रति, क्रिया, चंद्र। प्रति में प के पाँव में र है, क्रिया में क के पाँव में र है, और चंद्र में द के पाँव में र है। अब तीसरा रूप री का है कि नीचे पाँव में री की डालनी है मात्रा हमने, है ना। तो री ये कहाँ डाला है? नीचे। नृत्य, दृष्टि, वृक्षों। नृत्य में न के नीचे री की मात्रा, दृष्टि में द के पाँव में री की मात्रा, वृक्ष में री के नीचे, वृक्षों के नीचे री की मात्रा, वो के नीचे। तो इस प्रकार हमने 3 जो है र की मात्रा वाले शब्दों को जो हमने पाठ में पढ़े थे उनको लिखा। बच्चों ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारी रेफ की मात्रा कहलाती है र की। और रेफ की मात्रा जो होती है वो 5 तरह की बताई थी मैंने। 2 और भी है, एक सिंपल र है और एक जो है ऐसे वाला र आता है, ये ऐसे वाला र आता है ना। 5 हो जाते हैं और एक ये है। तो 3 तो ये हो गए, 4 5, ठीक है, 4 और ये 5। एक ऊपर, ये पाँव में, ये नीचे पैर में, ये र सिंपल और ये र नीचे, राष्ट्र जैसे लिखते हैं। ठीक है, हो गया सबका। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदलिए। अब जो संज्ञा शब्द है उनके विशेषण शब्द बनाने हैं। संज्ञा शब्द क्या है? जैसे कि संज्ञा शब्द है सरलता, इसका विशेषण सरल। क्या है? सरल। संज्ञा शब्द होते हैं नाम वाले शब्द, जिनमें किसी की संज्ञा शब्द नाम, वस्तु, स्थान क्या है, तो ये संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और विशेषण शब्द क्या है? जो कि विशेषता बताते हैं। सरलता, सरलता का संज्ञा शब्द का विशेषण क्या बन जाएगा? सरल। फिर प्रसन्नता, प्रसन्न। सुख, सुखी। दया, दयालु। तो इस प्रकार हमने संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाए। क्लियर हो गया सब बच्चों को? नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्द उपसर्गों के योग से बने हैं। उपसर्ग किससे कहते हैं बच्चों? मैंने बताया आपको, प्रत्यय भी बताए थे, उपसर्ग भी बताया था। उपसर्ग होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं और कुछ प्रत्ययों के योग से बने हैं। अब दोनों की आगे ना परिभाषा, उपसर्ग की भी और प्रत्यय की भी, कि उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय क्या है? पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। इन्हें छांटकर सही वर्गों में लिखिए। अब यहाँ पर 2 वर्ग दिए हुए हैं, उपसर्ग दिया हुआ है और यहाँ पर प्रत्यय से बने शब्द दिए हैं। और यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में बहुत सारे शब्द हैं जो कि उपसर्ग भी हैं और कुछ जो है प्रत्यय भी हैं। अब हमने ढूंढ कर इसमें लिखना है। पहले भरपेट, भरपेट, भरपेट क्या है? भर, इसमें उपसर्ग लगा है पेट के साथ, तो ये उपसर्ग वाले उसमें आ जाएगा। फिर मिलावट, इसमें क्या है? आवट क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे मिलावट को हमने इधर प्रत्यय वाले में लिख दिया हम। नेक्स्ट है हर घड़ी। हर जो है उपसर्ग है, पहले लगा हुआ है ना, घड़ी होती है उसके साथ
हर घड़ी। प्रतिदिन, यहाँ पर भी प्रति जो है उपसर्ग है, पहले लगा हुआ, दिन से पहले उपसर्ग लगा हुआ, प्रतिदिन। फिर कपूत, पूत के साथ क लगा हुआ, का जो है उपसर्ग है, तो हमने कपूत को उपसर्ग वाले साइड पे लिखा। मोरनी, नी क्या है, प्रत्यय है, तो मोर के साथ नी लगा हुआ है, तो मोरनी को हमने प्रत्यय वाले शब्दों में लिख दिया। नेक्स्ट आता है चांदनी। चांदनी में भी नी है, नी प्रत्यय है, तो हमने चांदनी। नेक्स्ट आता है अपमान। अप जमा में मान, अप जो है उपसर्ग है, इसलिए हमने उपसर्ग वाले शब्द में इसको लिखा अप जमा में मान, अपमान। फिर बदहाल, बद जमा में हाल, ये भी उपसर्ग है, इसको भी हमने उपसर्ग वाले उसमें लिखे, क्योंकि बद जो है आगे लगा हुआ है हाल के साथ। नेक्स्ट आता है मधुरता। ता जो है उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है, क्योंकि पीछे लगा हुआ है। मधुर शब्द के साथ ताल का प्रयोग किया, मधुरता। यहाँ पे मधुरता को हमने किस में लिखा, प्रत्यय में। दवा खाना, खाना क्या है, दवा तो शब्द है, खाना क्या है, प्रत्यय, तो ये पीछे लगा हुआ है, दवा खाना हमने प्रत्यय में लिख दिया। फिर गाड़ी वान, गाड़ी शब्द है, वान क्या है, प्रत्यय, तो गाड़ी वान पीछे लगा हुआ है, गाड़ी वान जो है इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि वान जो प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। तो इस प्रकार से हमने पहचाना कैसे, कि जब हमें परिभाषा पता हो तभी हम जो है पहचान सकते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों का ध्यान देना, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय देखो बच्चों, अभी आप मेरे को मैंने संस्कृत में भी करवाए थे प्रत्यय, तीतांति शेषा था आमी आवा आमा, जो कि धातु से पहले, धातु पहले लगती है फिर प्रत्यय लगती है। ठीक है ना, वैसे करवाए थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर क्या है, प्रश्न नंबर 4, पढ़िए और समझिए। अब यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, इनको पहले पढ़ते हैं। चलो, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलती है, बदल दिया ना इसका, धीरे धीरे चलता है ये लिंग है, चलती है ये पुल्लिंग है, और ये चलती है स्त्रीलिंग है। वह क्यों गया, वे क्यों गए, वह का वे, यहाँ पर क्या आ गया, वचन बदलेंगे, वह एक है, वे बहुत सारे हैं। कपड़े पसंद थे लेकिन मेरे पास पैसे कम थे, कपड़े पसंद थे लेकिन मेरे पास कम थे, है ना। फिर नेक्स्ट आता है, वह आई थी परंतु तुम नहीं मिले, वह आई थी परंतु तुम नहीं मिले। अब देखते हैं इसका क्या है, इन वाक्यों में हमने पढ़े इसको, अब देखते हैं इसमें क्या। कुछ शब्दों के रूप किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन हुआ। हर जगह एक ही रूप में प्रयुक्त होती हैं, कि हर जगह एक जैसे लगते हैं, ये जैसे कपड़े पसंद थे लेकिन मेरे पास पैसे कम थे, है ना। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, अव्यय। आपने संस्कृत में भी किए थे अव्यय, ऊपर नीचे, है ना, बहिर, अंतः, कोणे, ये सारे अव्यय किए थे ना। अब यहाँ पर अव्यय कहते हैं, जैसे कब, तब, धीरे धीरे, किंतु, परंतु, आजकल आदि। अव्यय में क्या आता है, कब, तब, धीरे धीरे, किंतु, परंतु, आजकल आदि, ये सारे अव्यय हैं। कैसे, धीरे धीरे। अब यहाँ ऊपर वाले वाक्य में हमने अंडरलाइन करते हैं, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलती है, ये भी अव्यय। वह क्यों गया, क्यों, वह क्यों गया, गए, यहाँ पर भी क्यों। कपड़े पसंद थे लेकिन मेरे पास पैसे कम थे, लेकिन, है ना। वह आई थी परंतु तुम नहीं मिले, परंतु। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, अव्यय थे ये, परंतु, किंतु, धीरे धीरे, कब, तब, है ना। तो ये सब जो है अव्यय कहलाते हैं। अब नेक्स्ट इसके साथ का ये प्रश्न है, नीचे दिए गए अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। अब ये जो शब्द
अव्यय दिए हुए थे, इनका हमने वाक्य बनाना है। ये आगे दिए हुए हैं, इसलिए, और, तथा, किंतु। इस बच्चे ने लिखा हुआ है, वाक्य लिखे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है आपने ये करने, आप अपने उससे करें, अपने आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसलिए, आज मैं बीमार हूँ इसलिए स्कूल नहीं गई। और सोनल और मोनल 2 भाई हैं। तथा राम की ताई, माता पिता तथा बहन वहाँ पहुँच गए। किंतु टीचर ने प्रश्न पूछा किंतु मुझे समझ नहीं आया। हो गया क्लियर? तो आज आपने अवयवों के बारे में जाना। कल हम इससे आगे करेंगे अभ्यास कार्य। तो तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।